मैंने कहा था ना, ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा। मेरी आज्ञा लेनी पड़ती है यहाँ पे। चलो भागो यहाँ से। मैं डूबा हूं, तुम सबको ले डूबूंगा। संसार में श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा हल उठाने का सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं है। कौन है ये असाधारण स्त्री जिसने पुष्प के समान मेरा भारी भरकम हल उछाल दिया? एक वृद्ध मानसिक विक्षिप्त पे अस्त्र उठाते आपको लाज नहीं आती? धिक्कार है आपकी वीरता पर। मैं आपको द्वंद्व युद्ध की चुनौती देती हूं। मेरी चुनौती स्वीकार कर युवक, अन्यथा बिन प्रहार ही मारा जाएगा। हम स्त्रियों से द्वंद्व नहीं करते। पराजित होने के भय से? कौन हो आप देवी? क्या आपको युद्ध की शिक्षा मां भार्गव भगवान परशुराम ने दी है? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? क्योंकि केवल भगवान परशुराम और उनके शिष्य ये दाव लगा सकते हैं। तुम कौन हो? परिचय पहले हमने पूछे। मैं उन्हीं महाराज रेवत की पुत्री रेवती हूँ, जिन्हें आपने हल प्रहार से मारने की कोशिश की थी। पर आप कौन हैं? संकर्षण बलराम। आप अपनी पुत्र रेवती का विवाह कृष्ण के बड़े भाई बलराम के संग कर देंगे। आप? क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। ये आप क्या कर रही हैं देवी? परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें द्वापर में मेरा विवाह आपसे होगा। आप उठिए देवी। आप जैसी रूपवती और असाधारण स्त्री मेरी पत्नी होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। भाभी को पाकर भाई को भूल गए ना दाऊ? होता है, ऐसा ही होता है। चलिए, मैं आपको बाबा से मिलवाती हूँ। वे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं, पहले हम आपको अपने छोटे भाई कान्हा से मिलवाते हैं। वो प्यासा है। आपके बाबा के कारण हम उस तक जल नहीं पहुंचा पाए थे। आप यहीं रुकिए, मैं जल लेकर आता हूं। कान्हा, ये लो पानी। अरे दाऊ, जलशय कहीं दूर था क्या? अच्छा, तो अब समझा। भैया ने भाभी को ढूंढ लिया। समय तो लगना ही था।
नहीं कहा ना, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। दरअसल ब्रह्मा जी ने कहा था रेवती से कि मैं उसका होने वाला पति हूँ। फिर तो आपको मुझसे भी पहले भाभी के पिता महाराज रेवत के पास जाना चाहिए था। अर्थात तुम सब जानते थे ये सब तेरी लीला थी कान्हा, इसलिए तूने जानबूझकर पानी प्यास का बहाना बनाया। अगर नहीं बनाता तो ब्रह्मा जी का वचन कैसे सत्य होता। चलिए अब महाराज रेवत से भेंट कर लेते हैं। किंतु बाबा की मानसिक दशा ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जब दाऊ उनसे मिलेंगे तो उनकी मानसिक दशा अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि जिस कार्य वो इतने सालों से व्यग्र है उसका समाधान दाऊ ही है। दाऊ से मिलने के पश्चात राजा की मानसिक विक्षिप्तता समाप्त हो गई और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। अपनी कन्या का कन्यादान करने से पहले मेरी एक शर्त है संकर्षण बलराम। महाराज रेवत, आपकी जो भी शर्त है हम उसे स्वीकार करते हैं। शर्त तुम्हें नहीं, संकर्षण बलराम को स्वीकार करनी है। बलराम, मेरी शर्त स्वीकार करने के बाद उसे पूरा करने का वचन दोगे? आज्ञा दीजिए बाबा। विवाह से पहले बाबा नहीं, तुम मुझे कुशस्त्री नरेश अथवा महाराज कह सकती। जो आज्ञा महाराज। बलराम, कुशस्थली हमारे पूर्वजों की मातृभूमि है और मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कन्या शुल्क के रूप में तुम मुझे मेरा राज्य वापस जीत कर दोगे और मैं कन्यादान अपने कुशस्थली के सिंहासन पर कुशस्थली नरेश बन कर दूंगा। और याद रहे, तुम मेरे राज्य के लुटेरों को मारोगे नहीं, बंदी बनाओगे। दंडित उन्हें मैं करूंगा। बोलो, शर्त स्वीकार है? आपकी शर्त हमें स्वीकार है महाराज, लेकिन हमारा एक निवेदन है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। किंतु महाराज, राजकुमारी रेवती तो हमारे साथ चल सकती है। अवश्य। चलिए राजकुमारी, देखते हैं उन समुद्री लुटेरों को। ये ताड़का फिर से आ गई। इस बार जीवित बच कर न जाने पाए। बंदी बना लो इन दोनों को। मैं व्यर्थ का रक्तपात नहीं चाहता। जो जीवित रहना चाहता है वो कुशस्थली का राजपाट छोड़कर वापस समुद्र लौट जाए। इस हलधर किसान को मृत्युदंड दिया जाए। सारी सेना बुलाओ, मृत्युदंड दो इसको। यदि मैंने महाराज रेवत को वचन न दिया होता
तो अब तक तो तू पर लोट पहुंच चुका होता। किसी और को विद्रोह कर दे। कुशस्थली का कुदीमन वंश नरेश महाराज रेवत की जय। 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 राधे इसी प्रकार दाऊ भैया ने रेवती भाभी से प्रेम भी किया और विवाह भी। तुमने अद्भुत कथा सुनाई काना, परंतु काना, क्या विवाह के बाद भी रेवती भाभी की लंबाई उतनी ही रही? नहीं राधे, विवाह के बाद एक दिन मेरे परामर्श पर दाऊ ने अपना हल रेवती भाभी के सिर पर रख दिया। तो क्या तुम्हें पता था काना? हाँ राधे, ब्रह्मदेव ने ये उनके भाग्य में पहले ही लिख दिया था कि दाऊ के चमत्कारी हल का स्पर्श पाते ही उनकी लंबाई सामान्य हो जाएगी। परंतु काना,